ओके क्लास, टुडे वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक दैट इज डिवीजन। तो जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं तो उसमें हमें करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो भी इक्वल नंबर्स। अगर सपोज करिए मेरे पास अगर 5, हाँ मेरे पास 5 पेन्स हैं, ठीक है, और मेरे पास फ्रेंड्स 5 है, तो मुझे सबको एक एक पेन देना पड़ेगा, जब भी तो मेरे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चलिए अब मान लीजिए मेरे पास है 20 चॉकलेट्स और मेरे पास फ्रेंड्स कितने हैं 5, तो मैं हर एक फ्रेंड को कितनी चॉकलेट्स दूंगा। मैंने सोचा 5 चिल्ड्रंस है, सॉरी 5 फ्रेंड्स है मेरे और 20 चॉकलेट्स है, तो मैं अगर हर एक को 4 चॉकलेट्स दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे, देखिए यहाँ पे करते हैं। मेरे पास टोटल फ्रेंड्स कितने हैं, 20 फ्रेंड्स हैं, सॉरी 20 फ्रेंड्स है, 20 चॉकलेट्स है। ठीक, और मेरे फ्रेंड्स कितने हैं 4, 5 ले लेते हैं। आई हैव फ्रेंड्स 5, तो मैं सबको कितनी कितनी चॉकलेट्स दूँ। तो मैंने सोचा तो 5 फ्रेंड्स है तो 4 दे देते हैं, 4 माइनस करेंगे। एक फ्रेंड को मैंने फर्स्ट फ्रेंड को कितना दिया 4, देन दोबारा मेरा 16 बचा, फिर मैंने अगेन एक फ्रेंड को कितना दिया, सेकंड फ्रेंड को 4 दे दिए, फिर कितना बचा मेरे पास 12, फिर मैंने कितना दे दिया 4 दे दिया, तो मेरे पास कितना आ गया 16। अब इसमें से मैंने कितना दे दिया 4 दे दिया, तो फोर्थ फ्रेंड को कितना मिल गया मेरा 4। एक मिनट, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 8 आएगा ना। चलिए इसके बाद मैंने कितना बचा था 4, मैंने एक फ्रेंड को कितना और दे दिया 4 दे दिया, तो ये होगा मेरे 5th फ्रेंड। तो मेरे हर एक फ्रेंड को कितनी चॉकलेट्स मिली 4 चॉकलेट्स, ठीक है। तो इस मेथड में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी, हम एक सेम नंबर क्या कर रहे हैं माइनस करने। जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है रिपीटेड एडिशन, इसमें क्या आता है डिवीजन में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो बार बार ऐसे माइनस करने की जगह तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। देखिए डिवाइड करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है। जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है हमारा डिविडेंड, क्लियर। उसके बाद जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है हमारा डिवाइजर। और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं लेकिन लास्ट में कुछ अमाउंट बच जाता है, कुछ नंबर बच जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवीजन में हमारे पास क्या होगा डिविडेंड डिस्कस टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। तो हमें यहाँ पे गिवन है बहुत सारे वर्ड्स गिवन है, तो हम इनसे क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास 7 to 5 डिवाइड बाई 5। तो इसको सबसे पहले एक ऐसा हम फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिख देंगे 7 to 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 5 है, हम इससे फर्स्ट नंबर चेक करेंगे। अगर इसके इक्वल है या इससे बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें कितने नंबर लेने पड़ते हैं 2 नंबर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे हम जिसमें ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने चेक करा फर्स्ट नंबर वो इससे बड़ा ही है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसके हम इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, या तो नंबर के इक्वल है या फिर इस नंबर से थोड़ा सा छोटा है। तो मैंने देखा 5 आंसर कितना होता है 5, मल्टीप्लाई करा तो इससे छोटा आ गया, थोड़ा सा माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 2। अभी तो माइनस करने पर 2 आया, ये हमारे क्या डिवाइजर से छोटा होना चाहिए हमेशा, तो हमने नंबर सही लिया है। अगर ये डिवाइजर से माइनस के साथ बड़ा आता है तो उसका मतलब हमने कुछ गलती कर दी है, ठीक है। तो हमने ढंग से नंबर नहीं लिया है। इतना करने के बाद फिर हम सेकंड नंबर को कॉपी करेंगे यहाँ पर। अगेन एक नंबर ऐसा चूज करिए जिसके हम 5 से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास या तो 22 आ जाए, उससे थोड़ा सा छोटा आ जाए। तो मुझे ध्यान आया 5 4 20, क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस करके 2 बचा। अब देखिए फिर से इससे छोटा आ रहा है तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 5। अब 5 5 से कितने होते हैं 5 5 से होते हैं हमारे पास 25। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें देखें तो हमारे पास जो 5 है ये क्या है हमारा डिवाइजर, ठीक है। ये जो 7 to 5 है ये हमारा क्या है डिविडेंड, जो हमने बात कही थी जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं। और ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन।
ठीक है, वैसे इसमें आप कुछ बचा नहीं, अगर बचता तो हम उसको क्या मान लेते हैं, रिमाइंडर मान लेते हैं। चलिए, तो अब इसको रब करके एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आपका क्लियर हो। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर डी, दैट इज 102। तो डी में हमारे पास है 3 से डिवाइड करना है 102 को। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, मैंने बोला था हम फर्स्ट नंबर कंपेयर करेंगे, बट ये तो इससे छोटा आ गया, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर्स लेंगे। तो ये क्या हो गया 10, 10 3 से बड़ा होता है, तो हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो 3 की स्टैंड अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा छोटा आ जाए 9, 3 3 से 9 हो गया, माइनस करेंगे क्या, अच्छा 1, देखो डिवाइस से छोटा आ रहा है, वेरी गुड, इसको यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 3 4 से कितना होता है 12। क्लियर, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, डिवीजन। चलिए, अब एक्सरसाइज आ गई 6.2, इसमें हमें जो डिवाइड करना है वो 10 के मल्टीपल से करना है, मतलब 10, 100, 1000, 10,000, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसमें बस आपको जीरो से एलिमिनेट करनी पड़ती है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं एक जी पार्ट, डी ले लेते हैं। ठीक है, तो डी में हमें गिवन है 80,000 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो एलिमिनेट कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 800। क्लियर, चलिए, तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं एम पार्ट। तो एम पार्ट में हमें क्या गिवन है, 12,000 डिवाइडेड बाय कितना था हमारे पास, 1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो डिवाइड कर देंगे, एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12। अब चलिए, तो वैसे तो कोई और क्वेश्चन है नहीं, सब में सेम यही है। तो अब एक ये देख लीजिए आई पार्ट। आई पार्ट में हमें गिवन है 3500 डिवाइडेड बाय 100। तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो से एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, जब भी करना है जब हमारे पास यहाँ पे 1 हो। ठीक है, नहीं तो फिर हमें उसके बाद आगे की प्रोसेस करनी पड़ती है। हाँ, इससे पहले कि इसमें कुछ होता हमें इसका क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, फाइंड द क्वेश्चन इन रिमाइंडर। तो इसमें हमें क्वेश्चन भी निकालना है, रिमाइंडर भी निकालना है। वेरी गुड, चलिए, तो इसमें से हम ले लेते हैं सी पार्ट ही ले लेते हैं। तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट में समझा दूंगा आपको कि कैसे कर सकते हैं। ये हो जाएगा 15926। ठीक है, अब देखिए कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4, तो हमें 4 डिजिट लेनी पड़ेगी यहाँ पर। क्लियर, ठीक है, तो अब यहाँ पे 1000 1 से कितना होगा, 1000 1 टाइम्स होगा हमारे पास 1000। क्लियर, अब इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 592। इससे छोटा है तो समझ हमने सही करा है। अब हम इस 6 को यहाँ पे कैरी कर लेंगे, तो ये 5926 है, तो ये भी कितना हमारा 1000 जो 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5000। तो बचा कितना 926। क्लियर, चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है, और ये 15 क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, यही तो पूछा था इन्होंने। अब देखो, अगर आप इसे शॉर्ट में करना चाहते हैं, ऐसे करके नहीं करना चाहते, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए। चलिए, तो इस बार हमारे पास यहाँ पे गिवन है 15926। तो डिवीजन के लिए हम नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे 1000। अब देखो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 0 है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 पीछे से काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, और ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, देखो रिमाइंडर ये आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है। क्लियर, चलिए, अब इसके बिहाफ पे क्वेश्चन और करते हैं एस, जिससे कि हम थोड़े शॉर्ट में आंसर्स निकाल सकें। और देखिए एफ पार्ट है, हमें क्या गिवन है 13697 डिवाइड बाय 1000। तो इसके लिए हमारे पास
पीछे से कितनी जीरो से 1 2 3, तो 3 से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। 6 9 7, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और एक ये हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, ये क्या हुआ हमारा क्वेश्चन। क्लियर, इजी था। चलिए अब आ गए हमारे पास ये वाले नंबर्स, ठीक है, ये बहुत अच्छे से लगते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस 0 0 से खेलना होता है। तो अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले इसको रब कर देता हूँ मैं, उसके बाद तो यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। ओके, देखो डिवीजन करने के बाद चेकिंग करनी है तो उसके लिए अलग फॉर्मेट है हमारे पास। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास बोला गया 3852 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चंस। तो डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारा क्या डिवाइजर, ये हो गया 3852, तो 6, अब देखो 68 38 है, ये तो छोटा हो गया था, कितने नंबर लिखिए, 3 नंबर लिखिए, ये बात ध्यान रखा करना, तो पहले नंबर्स कंपेयर कर देना। चलिए, तो 6 5 6 6 कितना होता है 36, और एक 0 यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 5, ठीक है। तो देखो 60 छोटा है, इसको मतलब हमने सही करा है, अगेन 2 कैरी कर लेते हैं, तो 6 4 से कितना होता है 24, और एक 0 और ऐड कर लेंगे, यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 1, ठीक है, हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अब इसको हमें करना है चेक। अब चेक करने के लिए अब पहले मैं इसको साइड में करता हूँ, फिर चेक करके देखते हैं कि हमने सही करा है या नहीं करा है। छोटा कर देते हैं थोड़ा सा और, अब आप यहाँ पे आराम से बैठ जाओ, ठीक है। तो हमारे पास एक एल्गोरिथम होती है, डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। अगर हाँ देखो, ये डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। ओके, चलिए, तो मैं यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लिखता हूँ, वो क्या थी, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 12 आया था, ये हमें पता है। चलिए, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखो डिविडेंड कितना था हमारा, दिस नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं 3852, डिवाइजर कितना था हमारे पास जिससे हमने डिवाइड करा था, दैट इज 60, क्वेश्चन कितना था हमारे पास, दैट इज 64, और रिमाइंडर हमारा निकल के आया था 12। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड पार्ट सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। चलिए, तो हमारे पास क्या था, 60 मल्टीप्लाई बाय 64 इंटू 12। तो अब इसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 64 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24, 2 6 33 37 38, और एक 0 यहाँ पर आ गए, तो ये आता है 3840। उसमें 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 4 1 ज़ा 4 5, ये हो गया 3852। वो मैंने बाय मिस्टेक 5 से निकला कर दिया था, पता नहीं कैसे, चलिए कोई बात नहीं। तो आ जाता है हमारे पास 3852 पर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यही था डिविडेंड, और वही हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एक्सरसाइज 6.3। तो डिवाइड द फॉलोइंग, वो डिवाइड करना है, कोई सा भी पार्ट ले लेते हैं हम, 6 8 9 5 4, ठीक है। तो अब इस 6 को इसमें डिवाइड करना है। तो अब देखो सिंपल क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे नंबर। तो वो 6 8 से छोटा है, मतलब ये नंबर बड़ा आ रहा है, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सीधे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो या तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इसके बराबर आना चाहिए, इससे छोटा आना चाहिए। तो ऐसा तो 6 1 6, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 2,
अब इसको नीचे कैरी कर लेंगे। तो और क्या जैसे 6 5 ज़ा 30, देखो बड़ा हो गया, वो नहीं ले सकते। 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ पे फिर से 5 कैरी कर लेंगे। तो 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 9 6 ज़ा कितना होता है 54। तो 1 और ये 4 यहाँ पे कैरी कर लेंगे। तो 6 2 ज़ा कितना होता है 12, तो हमारे पास 2 क्या आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, डिवीजन का फॉर्मेट सेम रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिवाइड द फॉलोइंग। अब देखिए हमारे पास आ गए 2 डिजिट नंबर्स, तो इसमें से हम ले लेते हैं वो पार्ट। देखिए यहाँ पे 61 से हमने किसको डिवाइड करना है 5 7 3 9। तो पहले हम क्या करेंगे कंपेयर। देखो 2 डिजिट्स, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम इससे काम नहीं चलेगा, हमें एक नंबर और लेना पड़ेगा। चलिए तो अब हमने कंपैरिजन कर लिया, तो अब आगे चलते हैं आगे। चलिए तो अब हमें यहाँ तक लेना है। तो देखिए अब इसमें हमको करना पड़ेगा गैस। तो 8 6 से कितना होता है 48, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 6 से कितना होता है 54, तो हो सकता है आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 61। तो हमें जब भी बड़े नंबर्स आते हैं तो गैस ही करना पड़ता है, ठीक है। तो 61 इंटू 9, 9 मतलब 9, 9 6 से कितना होता है 54, तो हो गया 549। क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ से माइनस करेंगे, तो 13 में से 9, अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया कितना, सॉरी यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 10। तो 10 13 में से 9 माइनस 4, 6 में से 4 गए 2, ये तो हो गया 0। अब इसको यहाँ पे नीचे कैरी कर लेंगे 9 को। तो अब क्या कर सकते हैं हम 6 4 ज़ा 24, तो 61 इंटू 4 करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 244। तो पहले हमने कितना लिया था 9 ज़ा, और सेकेंड टाइम लिया था हमने 4 ज़ा। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 5 रिमाइंडर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से, आपको सिंपल क्या करना है डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। चलिए तो इसको तो आप कर ही लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, जब नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इटसेल्फ, ये तो हमें पता है। व्हेन अ नॉन जीरो नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर किसी भी नंबर को मतलब जीरो को हटा के किसी भी नंबर को हम 1 से खुद से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। देखिए जैसे ये इसको हटा देंगे, जैसे 85 डिवाइड बाई 85 क्या आ गया 1 आ गया, 125 डिवाइड बाई 125 क्या आ जाएगा 1। वैन ना जीरो इज डिवाइड बाय नॉन जीरो नंबर, अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं देन आंसर इज 0। वैन वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, तो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। ये बड़ी क्लास में भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो आप अभी से स्ट्रॉन्ग होके चलें। देखिए अगर हम किसी भी जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर कोई भी नंबर है उसको हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका आंसर आता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। चलिए उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता ही है, डिवाइडिंग टू क्वेश्चन प्लस डिविडेंड प्लस टू डिविडेंड, तो हम अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सरसाइज 6.5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है एक्सरसाइज है, इसमें हमें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को देखते हुए आंसर सीखना है। ओके लिखते हैं। तो 600 डिवाइड बाई 100, तो 2 0 से 2 0 पर 0 हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 98 को किससे डिवाइड करें तो 98 आ जाए 1। 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। और हाँ, तो किसी नंबर को 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0। बाकी तो सेम ही है। अब यहाँ पे हमें बोलेगा डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, द रिमाइंडर इज लेस देन, रिमाइंडर किससे छोटा होना चाहिए बताओ, डिवाइजर से या डिविडेंड से? डिवाइजर से। ठीक है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर किसके इक्वल होता है? डिविडेंड के। क्लियर।
चलिए, अब उसके बाद आता है हमारे पास डीमास रूल। तो डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो जब भी डीमास रूल आएगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ता है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप याद रखना डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब इसी बात पे हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन से हमें यहाँ पे गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग डीमास रूल। ओके, वेरी गुड। तो अब इसमें से ले लेते हैं, पहले एक इजी सा लेते हैं, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेंगे। ले लेते हैं एच पार्ट। तो एच पार्ट में हम यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है 666 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन पार्ट। और 666 को डिवाइड करेंगे हम 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 डिवाइड 666। 6 1 ज़ा 6, कुछ नहीं बचा तो 6 यहाँ कर लिया, 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 6 को यहाँ पे कैरी कर लिया, तो 6 1 ज़ा 6, ये हो गया ख़त्म। हमारे पास आंसर क्या आ गया है यहाँ पर, वो 111। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन एज इट इज 1 प्लस, अब इसको एज इट इज लिख लेंगे 5 इंटू 12। चलिए, अब उसके बाद हमें क्या करना था, डिमास के अकॉर्डिंग हमारे पास था ना डिमास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अब आ गया है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन साइन कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ये रहा। तो 12 5 से कितना होता है 60। ये हो गया 111 प्लस 1। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 प्लस 1 प्लस 60। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 6 प्लस 1 7, एंड ये हो गया 1। तो ये कितना हो गया 172। चलिए, इतना करने के बाद अब एक अच्छा खासा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सब आ जाए। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले। हम इस बार ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर एम। तो एम क्वेश्चन अच्छा सा लग रहा है मुझे। तो इसमें हमें क्या गिवन है, 2664 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 माइनस 20 इंटू 10 प्लस 132 इंटू 3। चलिए, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, डीमास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन ये रहा। देन आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, माइनस भी करना है, एडिशन भी करना है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करने के लिए सब है। तो चलिए, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं क्योंकि हमें वर्किंग स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ आ जाते हैं हम, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 से। 8 से 2 6 6 4, तो 8 3 ज़ा 24, ये हो गया 26, 8 3 ज़ा 24, अगेन 4, और ये आ गया हमारे पास 4, तो हो गया 8 3 ज़ा 24, ये ख़त्म। चलिए, तो हमने इसको डिवाइड करा था, हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 333। अब मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 132 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो, एक मल्टीप्लाई ये हो गया, एक मल्टीप्लाई ये हो गया, एक मल्टीप्लाई ये हो गया, तो हमें सारी मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है 333 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। 3 3 is 9 9 9। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी, सिंपल, हम बहुत स्लो चल रहे हैं। और यहाँ पे 20 इंटू 10 करेंगे तो सिंपल है, 2 1 से 2 और 2 0 हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इसी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 132 इंटू 3, तो 3 2 6, 3 3 is 9 एंड 3 1 3। तो ये हो जाएगा बस प्लस 396। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, अब करना है हमें एडिशन। तो एडिशन के लिए हम ले लेते हैं इन दोनों नंबर्स को।
तो इसी में मैं 999 ऐड कर देता हूँ। 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, कैरी 1 9 to 18 1 19, कैरी 1 10 ही हो जाएगा हमारे पास 13। तो हमारे पास कितने नंबर्स आ गए 1 3 9 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा -200। अब इन दोनों को माइनस करने के लिए मैं यहाँ पे स्पेस यूज कर लेता हूँ। 1395 -200 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 3 2 1 और ये हो गया 1। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे आंसर आ गया 1195। तो ये हो गया हमारा अच्छे से सिंप्लीफिकेशन। आई होप आपको एक ही चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए और देखते हैं हमारे पास इसमें क्या था। पहले इसको रब कर लेते हैं, तो बहुत सारा लिख लिया मैंने। चलिए हम अपने क्वेश्चन को वापस ले आते हैं। हाँ ये रहा। अब इसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। Please buy a freight she pays to the shopkeeper decide to pay the rest of the money in the 5 equal parts. Okay. How much did she have to pay in each part? Okay. तो इसमें हमें एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसको सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिव्या बाइज अ फ्रिज फॉर 45,000। तो 45,000 को फ्रिज लेकर आइए, जिसमें से उसने शॉपकीपर को कितनी पे कर दी 25। ठीक है, और उसके बाद डिसाइड्स टू पे द रेस्ट ऑफ द मनी इन 5 इक्वल पार्ट्स। तो उसे 5 इक्वल पार्ट्स में उसको पे करना है। चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, तो चलो लिखते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फ्रिज। कॉस्ट ऑफ फ्रिज कितना था हमारे पास 45,000। अब उसने पेमेंट कितनी कर दी, पेमेंट मेड। उन्होंने पेमेंट कर दिया कितना 25,000 का टू द शॉपकीपर एंड डिसाइड्स टू पे द रेस्ट मनी इन 5 इक्वल पार्ट्स। तो बाकी बचा हुआ मनी पे करना है। तो पहले तो हम क्या निकालते हैं रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया हमारे पास 45,000 में से माइनस कर देंगे 25,000 को, और माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा 20,000। ठीक है, अब इस 20,000 को वो कितने पार्ट्स में देना चाहते हैं 5 इक्वल पार्ट्स में। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो रिमेनिंग मनी 5 इक्वल पार्ट्स। तो हमें क्या निकालना है हाउ मैनी शी स्पेंड टू ईच पार्ट। चलिए तो अमाउंट पेड इन ईच पार्ट। ईच पार्ट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे 20,000 डिवाइडेड बाय कितने पार्ट्स में करना है 5 पार्ट्स में, तो हो जाएगा हमारा 5। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवीजन में इधर कर देता हूँ, 5 से हमें करना है 20,000। अब देखिए 5 को करेंगे तो 4 कितना आ जाएगा 20। अब कितनी जीरो बची है 3 जीरो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4,000। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई। तो पहले हमने क्या करा कॉस्ट देखा, पेमेंट करा, अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट निकाल के फिर हमने उसको जितने पार्ट्स डिवाइड करना था उसको हमने डिवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट बताया होगा। जब भी आपको एक की वैल्यू गिवन होती है और मैनी की पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई। अगर मैं बोलूँ कि आपको मैनी गिवन होगा और एक का पूछा जाएगा तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं डिवीजन। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो
चलो ये देख लेते हैं 6। अभी टुक 162 स्वीट्स टू स्कूल ऑन हिज बर्थडे, तो उसके पास कितनी कैंडीज है, स्वीट्स है 162। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स टू ऑल 32 स्टूडेंट्स, उसने सारे 32 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इन द क्लास हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड गेट, तो हर एक बच्चे के पास कितनी स्वीट्स आई होंगी, ठीक है। तो हाउ मेनी स्वीट्स वर लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितनी लेफ्ट स्वीट्स बची होंगी। ओके, हाउ मेनी स्वीट डिड ईच, अब देखो यहाँ पे हमें बोल दिया है कि हर एक बच्चे के बताओ, एक बच्चे का बताना है, हमें डिवीजन करना पड़ेगा और सबको इक्वली नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ही भी क्या कुछ उसके पास बचा है तो वो भी हमें पता करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स जो कि हमारे पास कितनी है 162, ठीक है। और स्वीट्स distributed among 32 students, तो हम क्या करेंगे 162 डिवाइडेड बाय 32। चलिए तो डिवाइड करके देखते हैं, तो हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 162। तो अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो ये कुछ इससे तो 13 है, 62 बड़ा ही आ रहा है, तो हमें तीनों नंबर लेने पड़ेंगे। तो 32 का कुछ आता है, चलिए 32 6 5 से करके देखते हैं, 5 2 10 5 3 15। हाँ, तो हम इसको ले सकते हैं। 32 5 से कितना होता है 160, और उसके बाद कितना बचे हमारे पास 2 रिमाइंडर। तो जब हमने डिवाइड करा तो हमें कितना पता चला कि हमारे पास कितने, तो उसने हर एक बच्चे को कितनी दी 5 कैंडी स्वीट्स दिए, और हमारे पास कितने बच गए 2। तो अब तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईच स्टूडेंट will get 5 स्वीट्स, ठीक है। और हमारे पास कितनी लेफ्ट हो गई, 2 बची थी, तो स्वीट्स लेफ्ट विद हिम कितना था हमारे पास 2, 2 ही स्वीट्स बचे थे हमारे पास, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये डिवीजन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे आपने देखा होगा हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करे, तो आपको हर चीज़ क्या करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, समझनी है, और कोई टॉपिक एक बार में नहीं आता तो उसे रिवाइंड करके देखो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।